जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तृत वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बता दिया गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान कृष्ण के द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें बताने जा रहे हैं, जो आज 100% सच साबित हो रही है। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इन प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण ने पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार से आके बताना। पांडव वन में गए। वापस आकर भगवान कृष्ण को क्या बताते हैं आइए जानते हैं। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंख पर वेद की ऊंचाई लिखी हुई था, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। इस पर भगवान ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को अपना बना लिया जाए। व्यक्ति का आधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही होगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने को आतुर होंगे। नकुल ने देखा कि भारी चट्टान पर्वत से घिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, परंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए। भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे और रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया परिवार में ही बांध कर रखेंगे और इसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। युधिष्ठिर ने एक सूंड वाले हाथी को देखा और वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सवों में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा द्वापर युग में बताए गए थे, जो आज सच भी हो रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान का नाम लीजिए, सत्संग करिए, अच्छी राह पर चलिए। भगवान सबका कल्याण करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।